जायफल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अदृश्य होने की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अगर उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र किया गया हो तो जायफल की मदद से उसे तुरंत तोड़ा जा सकता है और अनेकों ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। क्या आप जानते हैं जायफल को जायफल क्यों कहा जाता है? यह एक मसाला होते हुए भी फल क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें अदृश्य होने की शक्ति छिपी होती है। पुराने समय में कई लोग जायफल को मुट्ठी में बंद कर गायब हो जाते थे। इसके अनेक लाभ देखने को मिलते हैं। ध्यान से देखिए, यह फल मामूली नहीं है, इसका तंत्र और मंत्र में बहुत उपयोग होता है। आज हम आपको जायफल के कई प्रयोग बताएंगे। चाहे आप बीमार हों, आपके ऊपर कर्जा बढ़ गया हो या परिवार में कोई संकट आ गया हो, समस्या चाहे जो भी हो, जायफल का उपयोग बहुत सी चीजों में किया जा सकता है। ज्योतिष एक गहरा सागर है जिसमें मोती भरे पड़े हैं। केवल उन्हें उठाने, निकालने और उपयोग करने की जरूरत है। मात्र एक जायफल का प्रयोग बहुत प्रभावी हो सकता है। आप एक जायफल से कई उपाय व्यक्ति कर सकते हैं। अब जायफल होता क्या चीज है? जिस तरह हम खाने वाले फल यूज करते हैं, यह उससे थोड़ा अलग होता है। नाम जायफल है, यह पेड़ों में लगा होता है। जायफल सुपारी होती है, सुपारी की तरह होता है। 5 या 8 सिरप का मार्केट में मिल जाता है, लेकिन इसके फायदे से लोग अनजान हैं। यह मान के चले कि पुराने समय में जब भी कोई तांत्रिक क्रिया होती थी या कोई बलि दी जाती थी, कभी बकरे की, कभी किसी की जानवर की हत्या की जाती थी, बलि दी जाती थी, उस समय के बाद इस प्रथा को रोका गया। फिर एक जो नारियल हो, कद्दू हो या पेठा होता है, उसकी बलि दी गई। यानी किसी इंसान की जान बच सके, बलि ही देनी है। देवी देवता को प्रसन्न करना है तो या पेठा होता है या फिर कोई भी मीठी चीज होती है, उसके ऊपर बलि दी जाती थी, जिसमें रक्त टाइप लाल रंग का होता था, जैसे पेठा होता है। तरबूज हो गया, इस तरह की चीजें हैं। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा और इंप्रूवमेंट हुआ तो वह बलि आ चुकी नींबू के ऊपर। तो आपने देखा होगा, नींबू कई बार हथियार के ऊपर लगा होता है, उसको काटने के लिए, बलि के लिए ही उसको तैयार किया जाता है, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी भरी होती है। यानी जब किसी को ऊपर से घुमाते हैं, चाकू लगाते हैं उसके ऊपर, तो वह चीज कटती होती है। अंत में आया फिर सबसे विशाल, सबसे प्राचीन, लेकिन यह तब तक नहीं आया जब तक नींबू नहीं गया। नींबू आज भी प्रचलित है। कई तांत्रिक लोग जो सिद्ध करते हैं या किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि ना देकर कि किसी इंसान की या किसी जानवर की, वहां पर वह इस जायफल का प्रयोग करते हैं या नींबू का प्रयोग। तो आप समझ चुके हैं जायफल कितना पावरफुल है। जायफल यदि आप सही तरीके से यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन में आ रही कई समस्याओं का समाप्त कर सकते हैं, उसका खात्मा कर सकते हैं। धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बुरी चीजों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, यानी बुरी चीजें तो इससे भागती हैं। मान लीजिए आपके अंदर आपको प्रतीत होता है कि मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है, किसी ने मेरे ऊपर कोई तंत्र क्रिया की है, या कोई आपको बार बार नजर लगा रहा है, आपके व्यापार स्थान को नजर लगा रहा है। यदि आपके व्यापार स्थान में किसी की नजर लग गई है, व्यापार नहीं चल पा रहा, तो ऐसे में एक जायफल ले और अपनी दुकान की या फैक्ट्री की चौखट में बाहर की साइड रख जाए, अंदर की तरफ मुंह कर ले और अपने दरवाजे के पास खड़े होके इस प्रकार से 7 बार आपको घुमाना है। जब घुमाएं तो किसी न किसी देवी देवता का नाम अवश्य लें, क्योंकि यहां पर महाकाली का नाम या फिर भैरव जी का नाम लिया जाता है। तो आपने मंत्र बोलना है 7 बार, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय, अपनी चौखट पर खड़े करके, या ओम क्रीम कालिका नमः। जब आप मंत्र उच्चारण करके उसी को घुमाएंगे उस जगह से, तो वहां अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है सब उस जायफल के अंदर खींची हुई आएगी। यह प्रमाण है, इस उपाय का आप करके देख लें। लेकिन यह काम भी दिन के हिसाब से करता है। उपाय यदि गुरुवार हो, शनिवार हो या मंगलवार हो, उस दिन आपको अपनी दुकान इत्यादि से इसको घुमा देना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको चाकू से ऐसे काटेंगे तो यह नहीं कटेगा। आपने वही चौखट के पास में मजबूत चीज होगी, पत्थर इत्यादि होगा, तो उसके ऊपर रख करके, चाकू उसके ऊपर रख करके जोर से दबा दे, उसके 2 भाग हो जाएंगे जायफल के। अब उसको किसी अग्नि में डाल दें या चस्ते में डाल करके आ जाए, तो आपका अंदर का सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ये तो हुआ दुकान के लिए। यदि जिसकी दुकान में समस्या आती है दोस्तों, यदि दुकान से समस्या ही हट गई, तो पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, क्लाइंट आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, धन की कमी नहीं होगी। नंबर 2, यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, इस तरह का चीज, कोई नेगेटिव चीज आपके अंदर वास कर रही है, तो इसको 2-3 बार करके देखना। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन, तीनों दिनों में
संध्या के समय सूर्यास्त के बाद अपने सिर से ऐसे मुट्ठी पकड़ के अपने सिर से 7 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज से घुमा दें। उसके बाद सेम वैसे ही आपने नीचे स्लैब में रख ले किचन की, या नीचे जमीन में खख के उसको चाकू उसके ऊपर रख के दबा दे दो। भाग होंगे इसको जला दें, या तो किसी चीज में रख करके या घर से बाहर चौरास्ते में जाकर के डाल आए। यह तो हो गई आपकी सुरक्षा। अब आपके पास पैसा नहीं टिकता आता है, चला जाता है। तो इसके लिए अब बताने जा रहा हूं इसी जायफल का रामबाण उपाय। आपने जायफल लेना है, 3 बार यह प्रयोग करना है, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार। जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी के कागज रखते हैं, या जहां जिसको हम कहते हैं तिजोरी गल्ला, वहां से इसको घुमा दे। 7 बार घुमाने के बाद इसके 2 टुकड़े करें, जमीन में रख करके चाकू लगाए। इसके ऊपर काटना बहुत जरूरी है। जब तक आप उस चीज को नहीं काटेंगे तब तक वह बुरी चीज नहीं कटेगी जो आपकी हावी हो चुकी है, आपके ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर, या आपके स्वयं के ऊपर, या धन के ऊपर। तो उसी को काट करके या तो जला दें, या बाहर जाकर, घर से बाहर, दुकान से बाहर जाकर के चौरास्ता होगा, चौराहा होगा, वहां पर जाकर डाल आए। उसे आते समय पीछे ना देखें। यह हुआ धन को बढ़ाने के लिए। हमारा फालतू जो खर्चा हो रहा है, बेवजह खर्चे हो रहे हैं, ये सब नजर दोष के कारण या बुरी चीजों के कारण ही हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। आज कुछ सुधार हुआ तो कल के दिन कोई और नुकसान हो गया। इन सभी चीजों से मैंने आप 3 तरीकों से आपको समझा दिया है, इसको फॉलो करें। अब अंतिम चीज बताने जा रहा हूं। यदि आप चाहते हैं खूब धन आए, खूब पैसा आए और लक्ष्मी कमी ना रहे, डिप्रेशन की स्थिति आपकी बनी हुई है, तो भी इस उपाय को करें। लक्ष्मी की स्थिति खराब है, आर्थिक संकट है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो भी इसी उपाय को करना है जो मैं बताने वाला हूं। अभी यदि आपको रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है या घबराहट होती है, रात को बुरे सपने आते हैं, आपने अपने तकिए के नीचे इसको रख लेना है। यह कार्य आपको कम से कम 11 दिन तक करना है। प्रतिदिन रात को अपने तकिए के नीचे इसको रखें। और इसके साथ में क्या रखना है? एक सुपारी जो कि गणेश जी के प्रतीक होती है, सुपारी के साथ जायफल रख दें अपने उस तकिए के नीचे और सो जाएं। आराम से, कोई मंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई मंत्र उच्चारण करना ही है तो 7 या 11 बार अपने इष्ट का नाम ले ले। अपने इष्ट का ध्यान करें कि हे इष्ट देवता मेरी रक्षा करो। अब उसको सुबह प्रातः काल उठाकर कि आपको 11 दिन तक धार्मिक स्थान में, यानी भगवान शंकर जी के आगे, शिवलिंग के आगे उसको रख करके आना है। रख करके माथा टेक करके वापस आ जाए। जिस कार्य के लिए आपने किया है वह मनोकामना भगवान शंकर जी के आगे बोले, वह आपकी 11 दिन के अंदर अंदर आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना प्रभावशाली जायफल इसका प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। तो दोस्तों, इससे सारे काम करने से लक्ष्मी भी आएगी, शरीर कष्ट भी दूर होंगे। कई विघ्न बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, वह भी दूर होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया जायफल कोई नॉर्मल चीज नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली चीज है। जैसे पिछले समय में, पुराने समय में, हजारों वर्ष पहले ब्रह्मास्त्र होता था। ब्रह्मास्त्र से कुछ भी हो सकता था, तो यह ब्रह्मास्त्र है आज के समय का, कलयुग का। तो आप इसको प्रयोग करें। एक चीज और बता रहा हूं, इसके साथ जिन्होंने स्किप नहीं किया होगा उनको पता चल जाएगा। जब भी आपको लगे कि आपको जाते समय कहीं जाना है, किसी यात्रा में जाना है, दूर जाना है, तो अपने साथ जायफल रखें। अपनी गाड़ी में कहीं इसे रख दें और इसके साथ 7 लौंग और 7 इलायची अवश्य साथ लें। इससे कोई भी ऊपरी बाधा आप पर हावी नहीं होगी। अधिकांश ऊपरी बाधाओं के कारण होने वाले एक्सीडेंट्स से बचाव होगा। शनि राहु केतु का दोष भी आप पर असर नहीं करेगा। यदि कोई छोटी मोटी घटना हो भी जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप किसी बड़े हादसे से बच जाएंगे। यात्रा करते समय इसे अपने साथ रखें। इसे लाल कपड़े में बांधकर गाड़ी में कहीं सुरक्षित रख दें, जैसे डिग्गी में या स्टीयरिंग के पास। इससे आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी और एक अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा करेगी। इसका प्रभाव देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जायफल के और भी कई उपयोग हैं जिनके बारे में हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। यह सस्ती सी चीज है और इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। इसके और भी उपयोग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जीत साधना चैनल परिवार का हिस्सा बने। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।